हेलो दोस्तों, जय हिंद। टीवी अजय कुमार के साथ में आपको स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, सही से होंगे। हमारा टॉपिक चल रहा था आर्टिकल, कहाँ प्रयोग होगा। द हमारा डेफिनेट आर्टिकल है। क्या है? कौन सा? अनकाउंटेबल नाउन। द अनकाउंटेबल। द कहाँ पर प्रयोग होता है? अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है। डेफिनेट आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल दोनों ही डेफिनेट आर्टिकल होते हैं, मतलब डेफिनेट फिक्स होते हैं। देखो एग्जाम्पल देख लेते हैं, बाकी सब पढ़ा चुके हैं फिर से हम, और ये प्रैक्टिस कर लेते हैं। once there was king, once there was king। राजा फिक्स तो है नहीं, कौन राजा था? एक राजा था। किंग वाज वेरी ऑनेस्ट, किंग वाज वेरी ऑनेस्ट मतलब फिक्स हो गया। कौन सा राजा? राजा ईमानदार कौन है? ये वाला राजा जो है बहुत ईमानदार। क्या आएगा? द किंग। क्या आएगा? द किंग। क्या आएगा? द किंग। द किंग वाज वेरी ऑनेस्ट। द यूज टू गो फॉर वॉक इन। वह जाता था डेली कहाँ? वॉक के लिए। वॉक के लिए कहाँ जाता था? इन गार्डन। कौन से गार्डन? कोई गार्डन फिक्स तो है नहीं। क्या आएगा? इन आ गार्डन। उसके बाद गार्डन वाज फुल फॉर ग्रीन ट्री। गार्डन वाज फुल ऑफ ग्रीन ट्रीज एंड ब्यूटीफुल फ्लावर्स। मतलब क्या आएगा? फिक्स है तो द आएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। आइए ये देख लेते हैं। इसमें ज्यादातर डेफिनेट आर्टिकल का यूज होगा। द फुलिश फार्मर कट। क्या? द। क्या आएगा? द गूज स्कोमच फॉर। क्या आएगा यहाँ पर? अब बहुवचन है तो क्या आएगा? द इग। ही फाउंड नथिंग, ही फाउंड नथिंग फार्मर क्राइड। क्या होगा? द फार्मर क्राइड ओवर हिज मिस्टेक। वो अपनी गलती के लिए रोने। एरोप्लेन्स आर मोर कंफर्टेबल ट्रेन्स। अब यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों? हमारा बावेल साउंड कैसा बावेल है? ए आएगा कि एन आएगा? क्या आएगा बताइए दोस्तों? अरे यार यहाँ ए और एन नहीं आएगा। क्या आएगा? जीरो आर्टिकल। कैसा? जीरो आर्टिकल आएगा। यहाँ पर क्या आएगा? द ट्रेन। बेटर है, ये फिक्स है ना कि बेटर, इससे बेस्ट है। कार गिफ्टेड टू सोनू बाई हर। अब यहाँ पर तो फिक्स हो गया, ये जर्नल है, ये जर्नल है, फिक्स नहीं है। कार्स, कौन सी कार्स? गिफ्टेड, जो गिफ्ट दी थी किसको? सोनू को। किसने? उसने जो सोनू कार गिफ्ट दी थी, मतलब फिक्स है। क्या आएगा? द। समझ में आया? द पुलिस फार्मर द कट गूज स्मोच द फॉर द इक्स। he found nothing the farmer cried over his mistake। यहाँ पर क्या है? कुछ नहीं आएगा, जीरो आर्टिकल है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। आइए राजेश गुप्ता, आज मिलते हैं अपने राजेश गुप्ता से। जैसे हमारे गुप्ता जी हैं दोस्त, गुप्ता जी हैं ये, गुप्ता जी। ये गुप्ता जी हैं। ये हमारे गुप्ता जी हैं। तो गुप्ता जी एक दिन आ रहे थे, तो हमने इनसे पूछा भैया आप कौन हो, कहाँ जा रहे? तूने बताया मेरा नाम राजेश गुप्ता है,
मेरा नाम राजेश गुप्ता है। जब राजेश गुप्ता इन्होंने बताया, फिर 10 दिन बाद मिले तो मैंने कहा नाम भूल गया, राजेश गुप्ता था ये क्या, हाँ गुप्ता मुझे याद रहा। क्या याद रहा? मुझे गुप्ता याद रहा। क्या याद रहा? गुप्ता। तो मैंने ऐसा किया, इनको मिस्टर गुप्ता बोल देते। मैंने क्या कहा? मिस्टर गुप्ता बोल देते हैं इनको, मिस्टर मिस्टर गुप्ता बोल देते हैं। फिर 20 दिन बाद 25 दिन बाद ऐसा हुआ, 1 महीने बाद, कि ये अपनी फैमिली के साथ, ये इनकी पत्नी है, ये कटीली आंखें इनकी पत्नी की हैं, और इनके 2 बच्चे हैं। कौन से? चिंटू पिंटू। ऐसा समझ लीजिए। इनके 2 बच्चे हैं। अब इनके 2 बच्चे हैं, तो एक दिन फिर 1 महीने बाद आए। हमने यार इनको देखा, हमने कहा यार इनका नाम मिस्टर गुप्ता था, अब हम इनको क्या बुलाएं? नाम तो याद नहीं है। अब हम मिस्टर गुप्ता तो बोल नहीं सकते हैं। अब इनको सिर्फ मिस्टर गुप्ता बोल सकते हैं, इनको मिस्टर्स मिसेस गुप्ता। अब बच्चों को सीनियर गुप्ता, जूनियर गुप्ता, बच्चों को सीनियर गुप्ता और जूनियर गुप्ता बोले। तो यार हमने सोचा इसके अलावा यार कोई अच्छा सा नाम दे देते जो सबके लिए आए। हमने क्या कह दिया? गुप्ताज। गुप्ताज मतलब किसी कम्युनिटी के लिए जब प्रयोग हो तो क्या आएगा? द गुप्ताज। हमारा मतलब दा का प्रयोग कहां पर होगा? जब किसी कम्युनिटी के साथ में आएगा, किसी एक पूरे समूह को आएगा, सारों के लिए क्या आएगा हमारा? गुप्ताज। द गुप्ताज बहुवचन होगा हमारा। क्या होगा? द गुप्ताज। तो क्या करेंगे देखते हैं। प्लुरल इन द प्लुरल इन फैमिलीज, प्लुरल इन फैमिलीज। अब बनाते देखो। This property belongs to the गुप्ता आ जाएगा। क्या आएगा? यहां लिख देते हैं गुप्ताज। ठीक है। अब सरमाज हैज बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर मैनी ईयर्स। सरमाज हैज बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर मैनी ईयर्स। क्या करेंगे यहाँ पर? यहाँ पर दा आना चाहिए, यहाँ पर दा आना चाहिए। दा सरमाज होना चाहिए क्या दोस्तों? नहीं भाई, ये देखो सरमाज तो है पर बट ये क्या है? एक वचन है। एक वचन है तो सरमाज हैज बीन लिविंग इन दिल्ली फ्रॉम मैनी फॉर मैनी ईयर्स। मतलब यहाँ पर क्या यस आना चाहिए? यहाँ पर क्या यस आना चाहिए? यस आ जाएगा, सही हो जाएगा। नहीं दोस्तों, यहाँ पर ये नहीं देख रहे हो, हैज लगा हुआ एक वचन, यस नहीं आएगा। क्या? यस नहीं आएगा। ये सेंटेंस सही है। हैज बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर मेनी इयर्स। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। द यादवाज हैज सोल्ड इन कार टू सेल। द यादवाज सही है, मतलब इसका मतलब आपके साथ दोस्तों सही है कि नहीं सही है? अरे ये नहीं सही है, देखो यार ये क्या है दोस्तों? हैज। हैज है दोस्तों, क्या आएगा?
इसमें दा का प्रयोग नहीं होगा, इसमें दा का प्रयोग नहीं होगा। आइए दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम देखते हैं लिटिल और फ्यू में डिफरेंट क्या होता है। लिटिल लिटिल अनकाउंटेबल नाउन के साथ में प्रयोग होता है। लिटिल हमारा अनकाउंटेबल नाउन के साथ में प्रयोग होता है। फ्यू लिटिल हमारा अनकाउंटेबल नाउन के लिए प्रयोग होगा और फ्यू काउंटेबल नाउन के लिए प्रयोग होगा। लिटिल हमारा अनकाउंटेबल नाउन के लिए प्रयोग होगा और ये फ्यू होगा काउंटेबल नाउन के लिए प्रयोग होगा। ऐसे लिटिल देख ले, जब हमारी कोई नेगेटिविटी हो, मतलब बहुत कम हो, कोई चीज हो पर यूज के लिए ना हो, यूज के काबिल ना हो कि हम यूज कर सकें, तो क्या होगा? लिटिल होगा। नेगेटिव हो तो जैसे अब गाड़ी में पेट्रोल तो है परंतु इतना नहीं कि हम रनिया जा सकें, रनिया तक जा सकती है। अब बोल रहे हैं खाना इतना है कि आपको भूख नहीं मिल सकती, तो क्या आएगा? लिटिल आएगा। और आ लिटिल कब आएगा? जब पॉजिटिव हो। हाँ खाना है इतना है कि आपकी भूख मिट सकती है, तो क्या आएगा? हमारा आ लिटिल आएगा। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं,